श्लोक क्रमांक 41 एंड 42। कौन पढ़ना चाहेगा? ओके, ठीक है। एक श्लोक पगवा पड़ेगा, दूसरा श्लोक मनीषा जी पढ़ेंगे, 41 एंड 42। एक मिनट, दो कॉल कर लूँ जरा। इधर पे कोई फ्रेंड्स वगैरह हो जो उस कक्षा में आते हो तो आप उनको कॉल करके बुला सकते हो, रिमाइंडर दे सकते हो। ठीक है, श्लोक क्रमांक 41। योग संस्तम कर्माणाम ज्ञान सच्चिन संशयम आत्मवंतन्न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। पढ़िए। भक्ति विधान स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसका संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वह वास्तव में आत्म प्राण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तो देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है। देखिए दोनों प्रश्न जो है ना, 41 और 42, ये बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। महत्वपूर्ण दृष्टि से है कि इन दोनों श्लोकों को सुनकर ही अर्जुन कंफ्यूज होंगे, और फिर 41 और 42 का आधार पर ही पांचवा अध्याय चालू है। इसका आप समझ लो, ठीक है ना। यही पर अर्जुन को कंफ्यूजन होने वाला है अभी दोनों श्लोकों को सुनने के बाद। तो फिर अपना कंफ्यूजन जो है वो अगले श्लोक में प्रकट करने वाले हैं। तो जो व्यक्ति अपने, क्या है वो क्या बोल रहे हैं भगवान की, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग कर देता है, करते हुए भक्ति करता है, कर्म के फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है। अब इसमें कंफ्यूजन एक हो सकता है, तो क्या है, और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं। पहली कंडीशन में भक्ति करो तो कर्म के फल का त्याग करो, ठीक है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान कर्म का त्याग करने का नहीं बोल रहे हैं। भगवान कर्म का त्याग करने का नहीं बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्म के फल का त्याग करना है। यस। और यही यहीं पे लोगों से गलतियां होती है, यही अर्जुन कंफ्यूजन अर्जुन को आएगा, अर्जुन ये कंफ्यूजन पूछने वाले हैं 5वें अध्याय के पहले श्लोक में, ठीक है। तो कर्म के फल का त्याग करो, और जो संशय है उसे दिव्य विज्ञान से, यानी निष्काम कर्म योग बोलो या भक्ति योग बोलो, उससे खत्म करो। तो वही एक्चुअल में कहते हैं ना आत्मपरायण है। लोग कहते हैं ना आज के समय में लोगों को जो है अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, आत्मवान बनना चाहिए, आत्मपरायण बनना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहिए। इसका मतलब एक्चुअली में ये है, वो नहीं है जो लोग समझते हैं। अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब ये है कि कर्म के फलों का भक्ति भगवान को त्याग करो, संशय उसे खत्म करो, तब आप बन पाओगे, अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे, नहीं तो आप नहीं बन सकते। ये बात है। तो अ, अनुवाद पढ़िए। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतः निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। हम्म। तो जिसने क्या किया, जिसने मनुष्य ने भगवत गीता की शिक्षा का जैसा भगवान ने बताया वैसा पालन किया, देख लो गोपाल जी, अगर आप थोड़ा भी इधर उधर हुए तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसा भगवान बता रहे हैं वैसे अगर आप पालन कर रहे हो, पालन कब करोगे, जब पहले समझोगे ठीक से। जब समझोगे ही नहीं, अगर समझावट ही आधी अधूरी है तो पालन भी आधा अधूरा होगा। अगर समझावट पूर्ण होगी तो पालन पूर्ण होगा। तो वैसा अगर आप करते हो तो क्या होगा, फिर दिव्य ज्ञान की कृपा मिलेगी आपको। दिव्य ज्ञान जो है ये एक किताब नहीं है, ठीक है ना।
शास्त्र एक मात्र कोई पुस्तक का ग्रंथ नहीं होता है, ये एक व्यक्ति, जैसे आप एक व्यक्ति हो, जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, वैसे पर्सनालिटी होती है शास्त्र। तो जिस भाव से, जैसे मैंने कई बार बताया, आप जिस भाव से किसी व्यक्ति को अप्रोच करते हैं, वो व्यक्ति उसी भाव से तो आपको जवाब देता है ना। ये इस भौतिक जगत का साधारण नियम है ये। तो ठीक है, वैसे ही जिस भाव से आप भगवत गीता को अप्रोच करोगे, भगवत गीता भी उसी भाव से आपको समझावट देगी। और आप चीटिंग प्रोपेंसिटी आपके अंदर है, तो फिर वो भी आपको चीट करेंगे। और आप हानेस्ट और ईमानदार हो, तो शायद भी फिर आपको हानेस्ट और ईमानदारी से अपना ज्ञान देंगे कि इस सिचुएशन में आपको कैसे करना है, कैसे गीता को अप्लाई करना है, वगैरह वगैरह। और फिर जब व्यक्ति पूर्ण तरह ज्ञान कृष्ण भावना भावित हो जाता है, का मतलब ज्ञानी नहीं है। कृष्ण भावना भावित की बात होती है तो केवल इंफॉर्मेशन की बात नहीं होती, रियलाइजेशन की बात होती है। तो ज्ञान और विज्ञान जब दोनों हो जाता है, तो क्या होता है, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अपने स्वरूप का ज्ञान होने से क्या मतलब है, वो समझ जाता है मेरा भगवान से किस भाव में संबंध है, बस। तो इस स्थिति पे आकर निसंदेह वो कर्म बंधन से मुक्त है। मतलब फिर वो कोई भी कर्म करेगा, अच्छा करे या बुरा, बुरा का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है ना। बुरा अगर होगा तो भगवान की इच्छा से होगा। सो बुरा मतलब बुरा तो होगा ही नहीं, तथाकथित बुरा, दुनिया वालों के लिए जो बुरा होगा वो। और वो कोई भी अच्छा भी काम करेगा तो भी पुण्य नहीं लगेगा उसको, ना पाप है ना पुण्य, दोनों से परे हो जाए। ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, दोनों से परे है, ये वो स्थिति होगी। तो बेसिकली ये बात क्या हो रही है कि देखिए, भगवान अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि तुम्हारे मन में संशय उत्पन्न होते हैं ना। हम सभी के जीवन में समय समय पर संशय उत्पन्न होते हैं, भक्ति को लेकर, भगवान को लेकर, भगवत गीता को लेकर। क्या पता भक्ति तो कर रहे हैं, पता नहीं भगवान रक्षा करेंगे नहीं करेंगे, क्या पता गीता जीवन में कितना साथ देगी। एक भक्त ने 20 साल गीता पे प्रवचन दिए, दिल्ली शहर में रहते हैं वो 20 साल में लोगों को खूब प्रवचन दिए, खूब सारे भक्त बनाए उन्होंने, बड़ी कम्युनिटी खड़ी कर ली। और फिर मेरे को बोल रहे हैं, प्रभु जी मुझे प्रभुपाद जी की गीता प्रैक्टिकल नहीं लगती। सुन के मैं दंग रह गया एकदम। देखो 20 साल से लोगों को गाइड कर रहे हैं, अभी उन्होंने क्या गाइडेंस दिया होगा, लोगों ने क्या गाइडेंस लिया होगा, वो भगवान ही जाने। हजारों उनके फॉलोअर है, और वे बोल रहे हैं कि गीता प्रैक्टिकल नहीं है आज के समय। आप प्रभुपाद जी तो पहले लिखने का पहले ही बोल दिया, भूमिका में क्या पढ़ा फिर आपने, भूमिका पढ़ी, मैंने कहीं पूछा आपसे, पर भूमिका तुमने कभी पढ़ी ही नहीं, तो कैसे पढ़ते हो, शुरू से अध्याय 1 से चालू करके पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी का बेवकूफ है जो हम वो भूमिका सब लिख रहे हैं, इतने बड़े आचार्य इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो वही बात है, जब तक ठीक से नहीं समझेगा आदमी तो वो यही बोलेगा कि गीता प्रैक्टिकल नहीं है, शास्त्र प्रैक्टिकल नहीं है, आज के समय में कहाँ लगे। एक बार एक ने किसी ने मेरे को बोला, रहा प्रभु जी आप क्या, ये कलयुग चल रहा है प्रभु जी, कलयुग, कलयुग में आप सतयुग की बातें करोगे तो ये कैसे चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कठिनाई है, एग्री है, कठिनाई। लेकिन सवाल है कि हर व्यक्ति वैसा है भी नहीं, इतना दुष्ट नहीं है कि वो कोई दुष्टता से काम करे, सब लोग नहीं कर सकते। लोग, कठिनाइयां तो होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, जरूर आएंगी, लेकिन अवश्य राखे कृष्णा हृदय विश्व, भगवान रक्षा करेंगे बस। आप कठिनाइयों से मत भागो जीवन में कभी। कठिनाइयों से जो व्यक्ति भागता है, भगवान उसको और भगाते हैं। ये भगवान और मजे लेने वाला, पता है कठिनाई से भाग रहा है ना, इसको और थोड़ा कठिनाइयां दो, क्योंकि बचता है। क्यों, क्योंकि भगवान उसको चाहते हैं कि भैया बच्चे मत रहो, अब बड़े हो, मेच्योर बनो, योद्धा बनो, जीवन के कर्म क्षेत्र में गीता को अप्लाई करना सीखो। भगवान अगर चाहते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब युद्ध होने वाला था तो भगवान अगर चाहते तो अर्जुन को बोलते, अर्जुन ये लो एक पुड़िया दे देते, अर्जुन ये रही भभूत, फूक दो, सारे दुश्मन मर जाएंगे, खत्म, 1 सेकंड में सारा काम, अर्जुन जय हो जाती है अर्जुन की। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान चाहे कि तुम युद्ध करो। आखिर अभी भगवान ये बोलने वाला अगले श्लोक में, खड़े हो अर्जुन युद्ध करो। तो भगवान हम सभी को जब भक्ति करते हैं तो हम सबको अपना युद्ध क्षेत्र देते हैं। भगवान ये चाहते हैं कि हम उस युद्ध का, अपने तरफ से जो शिक्षाएं दी गई हैं उसको लेकर हम संघर्ष करें। देखिए, ये मान के चलो हम हारेंगे, जो युद्ध हमारा है इस युद्ध में अगर हमें सोच रहे कि हम जीत जाए तो मूर्ख हैं हम। ऐसा कभी नहीं होने वाला है, हम जरूर हारेंगे। क्योंकि योद्धा वो होता है जिसको पता होता है कि मैं युद्ध हारने वाला हूँ, पहले से पता है उसको, लेकिन फिर भी वो पूरी शक्ति से युद्ध लड़ता है, क्योंकि बिकॉज दिस विल प्लीज कृष्णा, बस, भगवान को पसंद आएगा।
इसलिए मैं संघर्ष करूंगा। ये मेंटालिटी होनी चाहिए। हारना तो है ही, निश्चित है, कहाँ से जीतेंगे, हमें दम ही क्या जो जीत पाएंगे। हारेंगे, हम पक्का हारने वाले हैं। फिर भी लड़ेंगे क्योंकि भगवान चाहते हैं। अभी तो भगवान इतना अच्छा अवसर दे रहे हैं गीता पढ़ने का और गीता सुनने का, समझने का। दुनिया में कितने लोग हैं जिनको गीता का भाग्य है। हिंदू धर्म में ही ले लो आप, तथा हिंदू धर्म में ये गीता को इतना महत्व दे रहे हैं। घरों में नहीं होती लोगों की, होती तो अपनी पड़ी सड़ी रहती है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गीता पढ़ने को, चर्चा करने को नियमित मिल रही है। अभी पता नहीं है हम लोगों को कि कितना बड़ा सौभाग्य है। केवल मात्र गीता क्लास में आके हम बड़े बड़े संकटों से वैसे ही बच जाते हैं। जो हमको जीवन में आने वाले तो भगवान वैसे ही रोक देते हैं। तो यही मतलब है कि गीता को अच्छे से पढ़ो, ढंग से समझो, फिर जो है आप कुरुक्षेत्र में उतरो और ज्ञान की तलवार से आप अपने ज्ञान को काट दो। ये भगवान बोल रहे हैं श्लोक में। ज्ञान की तलवार से आप क्या करो, अपने जो आपका जो अज्ञान है उसको काटो, जो संशय है उसको काटो। ज्ञान सच्ची संशयम, ज्ञान से, ज्ञान से क्या करो, संचिन काट दो। ज्ञान की तलवार से किसको काट दो, संशयम, जो भी संशय है उन्हें काट दो। तो क्या करो, आत्मवंतम न कर्मणि, योग में स्थित होकर अपने धर्म का पालन करो। ये बोल रहे हैं भगवान। मैं थोड़ा सा अगले श्लोक का बोल गया गड़बड़ी से, एक्चुअली। एक सेकंड, मुझे गड़बड़ी हो रहा है, एक्सप्लेनेशन में से सुधारना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही आत्मपरायण है और वो कर्म के बंधन से बंधता नहीं है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति योग करता है, योग के दो अर्थ है, निष्काम कर्म में बोल रहे हैं भगवान, प्रभुपाद जी भक्ति योग बोल रहे हैं। तो दोनों करोगे, दोनों में आपको कर्म के फलों का परित्याग करना है। ये तो आपको निश्चित है ना। तो अपना कर्म का परित्याग करता है, तो जो संदेह होते हैं उसको नष्ट करता है। कैसे करता है, ज्ञान के द्वारा, और आत्मा में स्थित हो जाता है। तीन चीजें करता है, कर्म के फलों का त्याग करेगा, संशय को दिव्य ज्ञान से नष्ट कर देगा, और आत्मा के स्तर पर स्थित हो जाएगा। जब वो 30 स्टेज कर लेता है, फिर वो पाप और पुण्य से परे है। वो ना उसको पाप बांधते हैं ना उसे पुण्य बांधते हैं, फिर उसको कोई नहीं बांध सकता। पाप पुण्य लगता ही नहीं है उसको। वही अर्जुन के साथ होने वाला, अर्जुन खतरनाक मर्डर करेंगे लेकिन कोई पाप नहीं लगने वाला। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने तीन चीजों पे बल दिया, कर्मों को परित्याग कर, दूसरा ज्ञान के द्वारा संदेह का नाश करो, और तीसरा आत्म में स्थित हो, आत्मपरायण बनो। ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि जो भगवद गीता का निर्देशों का पालन करता है, वही कर्म कर्म फलों का परित्याग कर सकता है। हर किसी के बस का भी नहीं है कर्म के फलों का परित्याग करना। कलयुग में लोग तो बल्कि फल देख के कर्म करते हैं। हम लोग भी ऐसे ही है, कोई भी काम सेवा बोलेगा सबसे पहले मन में विचार आएगा मुझे क्या मिलेगा। फर्स्ट थॉट ये आती है। देख लो अपने आप। फिर भले हम उसको अपने आप को समझा रहे, नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, चेतना ठीक नहीं है। वो अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, मतलब समझा पाते हैं अपने आप को। ये पहला विचार तो यही आता है, मुझे क्या मिलेगा, व्हाट विल आई गेट इन दिस। पहला विचार यही आता है, हमेशा विचार यही आया किसी भी चीज में। तो वही जो चीज है, तो धीरे धीरे अभ्यास से, गीता पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, समझ समझ के, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। जो भक्त लोग वीडियो ऑन कर सके तो वो कर ले, अच्छी बात होगी। तो ये बात थी। और फिर क्या, ज्ञान के द्वारा आप आध्यात्मिक ज्ञान लो आप योग्य व्यक्ति से, आपके सारे संदेह नष्ट होंगे। देखो, जब तक संदेह नष्ट नहीं होते तब तक आपको गीता का साक्षात्कार नहीं होने वाला। इसको समझो आप बात। ठीक है ना। तो संदेह को नष्ट करना चाहिए। लेकिन संदेह का मतलब ये भी नहीं कि हर कहीं किसी से पूछते फिरो, वो भी नहीं है। ये तो लोग आपकी हंसी उड़ा सकते हैं, जो कि ज्यादातर लोग इमेच्योर अगर हैं तो समझेंगे नहीं आपके संदेह को। तो व्यक्ति को विवेक यूज करना पड़ता है, मुझे कहाँ पूछना है, किससे पूछना है, कौन क्वालिफाइड होगा, कौन समझता है, जो सही समझा देगा मेरे को। और मुझे भी तैयार रहना चाहिए, भली जो ज्ञान मुझे दिया जाए वो भली मुझे पसंद नहीं आए, लेकिन मैं फिर भी इसे स्वीकार करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये कृष्णा को प्रसन्न करेगा। भक्ति का एक ही मतलब है बस, कि भले सुख दुख तकलीफ हिला वो कृष्णा को प्रसन्न करेगा, इसलिए मुझे करना है।
जब इसलिए हम करते हैं तब हम अपने कंडीशन से, अपने अनर्थों से उभर पाएंगे, तो बहुत जल्दी उभर पाएंगे, नहीं तो नहीं उभर पाएंगे। जितने लोग भक्ति भी करते हैं तो अपने आप को कंफर्ट जोन में रख के करते हैं, तो उससे वो टेक्निक वो जहाँ चलेगा नहीं। तो जैसे आप भक्ति में प्रगति करोगे, तो आप अगर सिंसियर हो तो भगवान संदेह को नष्ट करने में सहायता प्राप्त करेंगे, आप जैसे लोगों से इंटरेक्ट करवाएंगे, ऑनलाइन ऑन साइट कैसे भी आपके संदेह दूर होंगे। लेकिन फिर हमें भी कभी कभी भगवान करते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि अभी कर देंगे तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, अभी तैयार नहीं है ग्रहण करने के लिए, ये भी बात है। तो दोनों तीनों चीजों को सबको बैलेंस मिला के करना पड़ता है। इसलिए तो बोलते हैं भक्ति में मैच्योरिटी बड़े भाग्य से मिलती है, सबको मैच्योरिटी नहीं आ पाती है। मैच्योरिटी आती है प्योरिटी से, कि हमारे हृदय में कितनी प्योरिटी है अपने विचारों के प्रति, हमारी सोच के प्रति। देखो हम गलतियां करेंगे वो मुद्दा नहीं है, हमारे मन में अनर्थ है वो मुद्दा नहीं है, हमारे मन में काम वासना वो कुछ भी मायने नहीं रखता, उसकी कुछ वैल्यू नहीं है भगवान की नजर में। एक ही चीज की वैल्यू की आदमी हृदय से कितना ईमानदार है, अपनी वाणी से कितना ईमानदार है। सारा खेल यहाँ पर है, सारा खेल यहाँ है। सरलता एवं वैष्णवता, जो भक्ति में केवल कभी भी हम कितना गीता का 100 लाख बार भी पढ़ लेंगे तो भी भगवान को नहीं जीत, मन नहीं मोह पाएंगे। तो कोई अनपढ़ भी मन का भगवान का मन मोह सकता है। ब्राह्मण है, वो साउथ इंडियन ब्राह्मण था, जो चेतन महाप्रभु गए थे ना साउथ अफ्रीका टूर पर। तो एक साउथ, आपने सुना होगा, एक साउथ इंडियन ब्राह्मण था, अनपढ़ था वो एकदम। तो वो गीता को उल्टी करके पढ़ रहा था, इतना अनपढ़ था वो, अनपढ़ था, उसे पता ही नहीं था। तो बाकी के जो ब्राह्मण बैठे थे, ब्राह्मण से उसका वो बड़ी हंसी उड़ा रहे थे, ये नया आया बड़ा पढ़ने वाला, जिसे गीता पढ़ना भी नहीं आता है, ऐसे खूब हंसी उड़ा रहे थे उसकी। लेकिन वो बिना विचलित हुए अपनी गीता पढ़ रहा था, उसे उनकी, हम लोग तो जरा सा कोई हम एक शब्द बोले तो पूरे विचलित हो जाते हैं, ऐसा कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया, कितना मतलब। कलयुग में आदमी निंदा सुनने को तैयार ही नहीं है। चलो निंदा तो छोड़ दो, करेक्शन सुनने को लेने को तैयार नहीं है भाई। ऐसी चीज जो हमारे हित के लिए है, हमारे भले के लिए, वो हम सुनने को तैयार नहीं, निंदा तो बहुत दूर की बात है। वो ब्राह्मण की खुलेआम निंदा हो रही है, हंसी मजाक उड़ रहा है, उपहास कर रहे हैं, उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, कुछ इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसका ध्यान केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने में था। और यही वजह, चूंकि वो लोग हंसी उड़ा रहे थे, इसलिए उनको भगवान की कृपा मिल गई। उस ब्राह्मण को चेतन महाप्रभु आए और वो बोला, ये तुम क्या कर रहे हो, और वो रो भी रहा था वो। उल्टी गीता है, ऊपर से उसकी आंखों से नेचुरल आंसू आ रहे थे, बहुत भाव बह रहा था। तो भगवान ने बोला, क्या तुम्हें पढ़ना तो कुछ आता नहीं, अनपढ़ रखे हो, पुस्तक उल्टी पकड़े हो तुम, ये का ड्रामा कर रहा हूं आंसू निकालने का। तो उसे बड़ी अपनी चोट क्या बोलते हैं उसको, गला रूंध गया, और बड़े प्रेम भाव से उसने बोला कि तो भगवान इतने सभी ब्रह्मांडों के मालिक हैं, इनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, सारे काम छोड़ के अपने दास का रथ बना के अपने दास का दास बन गए। चेतन महाप्रभु ने बोला, हालांकि तुम अनपढ़ हो लेकिन तुमने पूरी गीता समझ ली। चेतन महाप्रभु ने बोला था, क्योंकि लगा सरल था एकदम। भक्ति ऐसी ही है, इसलिए तो बोला ना भक्ति बहुत रहस्यमय है। यहाँ सरलता, ईमानदारी का बहुत बड़ा रोल है, जबरदस्त रोल है। कम से कम हम, ठीक है बाहर के लोगों के साथ हम नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग अभौतिकवादी हैं, तो हमको व्यवहारिक रूप से रहना पड़ता है, वो तो समझ में आते हैं। कम से कम भक्तों के संग में तो हमें ईमानदारी रहना चाहिए, नहीं तो वो हमारा ही नुकसान। फिर हम इस स्तर पे फिर हम आत्मपरायण नहीं बन पाए, ये बात। श्लोक क्रमांक 42, या हाँ बाकी तो सब मैंने बता ही दिया है। तो कुल मिला के भगवान यही बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम क्या करो, योग के माध्यम से अपने कर्मों का परित्याग करो, सभी संदेह को नष्ट करो और आत्मा में स्थित हो जाओ, तो फिर तुम्हें कर्मफल नहीं बंधेंगे। और अब भगवान बोलेंगे युद्ध करो, क्योंकि अब तुम्हें कर्म बंधन नहीं लगेगा। अर्जुन का मुद्दा तो ये था ना कि मेरे कर्म बंधन लगेगा, तभी तो युद्ध करने को मना कर रहे थे वो। तस्माद ज्ञानम संभूतम हस्तम ज्ञानासनात्मना चितनेव संशयम योगा मतिष्ठोति भारता। बड़ी अनुवाद। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। खड़े हो और युद्ध करो। देखो भगवान ने बोल दिया, योग मातिष्ठोति भारता, हे भरत बंदी उत्तिष्ठ, खड़े हो, युद्ध करो तुम। तुम्हारे हृदय में जो संशय उठे थे वो अज्ञान के कारण उठ गए थे,
तुम जो बोल रहा था उनको मैं कैसे मारूंगा, मेरे भाई बंधु जो 5 कारण बताए थे युद्ध ना करने के, हमने चर्चा कर चुके, बोले अज्ञान के कारण थे अर्जुन, तुम भली बातें विद्वानों की तरह कर रहे थे। है तो भगवान ने क्या बोला था, सोचा सत्यम प्रज्ञावादांश भाष्य से गना गणासुश्चम नानु शोचंती पंडिता। पंडित समझ रहे हो, मूर्ख तुम नंबर 1 पे। वैसे हम लोग भी कभी अपना बड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, बड़ा अपने को पंडित समझने लग जाते हैं। ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार नहीं है। ज्ञान एक अलग चीज है, विज्ञान दूसरी चीज है, वो दोनों हम तो हमें अभी हमारी स्थिति में हमको दोनों पे काम करना चाहिए, केवल ज्ञानी ज्ञान पे नहीं करना चाहिए, वो भी गलत है। या केवल ज्ञान रहे नहीं और विज्ञान पे करने लग जाए, है ना, साक्षात्कार पे, वो भी गलत है। बैलेंस में चल, वो हमारे लिए सही रहता है। तो भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे मन में जो कारण उठे वो संशय के कारण उठे, अब तुम क्या करो, ज्ञान रूपी शब्द से काट डालो। मतलब जो आत्मज्ञान की तलवार, कौन तलवार का है, ज्ञान रूपी तलवार का है कि भक्ति योग या निष्काम करो, उससे काट डालो और खड़े हो जाओ, युद्ध करो। भगवान ने चौथे अध्याय के अंत में डिक्लेरेशन कर दिया, अर्जुन युद्ध करो। संशय एक बड़ी बुरी बीमारी है, ये ऐसी खतरनाक बीमारी है। मैं भक्ति में ही बात कर रहा हूँ। 20-20 30 30 साल तक लोगों को ठोक ठोक के बोलो, तभी लोगों के मन में संशय नहीं जाता, हटता ही नहीं, उनको डाउट ही रहता है कि क्या करोगे आप। डाउट बना ही रहता है। कलयुग के लोगों की लक्षण है ना, संशयित रहेंगे हमेशा, हर चीज में छोटी छोटी बातों में डाउट करेंगे, छोटी छोटी चीजों में। अरे संशय करना तो कोई बड़े विषय पर करो, जो समझ में भी आए। छोटी छोटी डेली इश्यूज हैं जिनसे रोज बढ़ रहा हो, उन पे क्या संशय करना, उनको इग्नोर करना सीख जाना चाहिए। रोज की प्रॉब्लम है मतलब। चलिए पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाए तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती है, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। रुक इस जाइए, अध्याय एक मिनट। अब यहाँ पे लिखा है, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आध्यात्मिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला आत्मबोध, ब्रैकेट में लिखा है या अपने स्वरूप को समझना, और दूसरा लिखा है तथा श्री भगवान का विषयक सत्य। कौन बताएगा ये क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे? प्रभुपाद जी 2 तरह की आध्यात्मिक क्रियाएं बता रहे हैं। ये इन 2 आध्यात्मिक क्रियाओं से कौन बताना चाहेगा कि क्या तात्पर्य बोल रहे हैं? यस, शारदा, शारदा देवी माता जी बोलिए। हरे स्वागत है कृष्णा आपका। प्रभु जी। प्रभु जी, आत्मबोध अपने स्वरूप को समझना मतलब कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ओके। और श्री भगवान विशुद्ध सत्य की श्री कृष्ण ही जो है वो सब कुछ है, श्री कृष्ण ही भगवान है। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या हो गया, आत्म बोध में और इसमें? अम, या मैं इसको दूसरे तरीके से रखता हूँ। ये जो पापा जी 2 क्रियाएं बता रहे हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो योगा लीडर के कौन से उनमें से किन से जोड़ रहे हैं, या कौन सी योगा लीडर में से, जो हमने योगा लीडर की चर्चा करी थी, योग की सीढ़ी की, उनमें कौन से योग की, कौन से 2 योग की बात हो रही है, और भी क्लियर कर दिया मैंने। प्रभु जी, श्री भगवान विशुद्ध सत्य तो भक्ति योग हो गया, करेक्ट। और और आत्मबोध अपने स्वरूप को समझना। प्रभु जी, निष्काम कर्म योग, आपका आधा उत्तर तो सही। ज्ञान ज्ञान योग प्रभु जी, ज्ञान योग, हाँ, ये बोला जा ज्ञान रहा है। योग। ये 2 क्रिया है। पहला प्रभात जी बोल रहे हैं आध्यात्मिक क्रियाएं 2 तरह की होती हैं, एक ज्ञान योग, दूसरा भक्ति योग।
भाई प्रभा जी भक्ति योग के बारे में बात करें कि जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करेगा वो ज्ञान की दोनों सीढ़ियों को समझ सकता है। मतलब जब भगवत गीता आप पढ़ते हो चढ़ते हो तो आपको तो भक्ति में तो ऑलरेडी तीनों साक्षात्कार हो ही जाते हैं ना, तो वो दोनों समझ सकता है। समझने का मतलब है कि ज्ञान योग की उसे जानकारी रहती है। ये मत भक्ति तो प्रैक्टिस कर ही रहा है, उसके लिए भगवान पंचस्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। तो मतलब दोनों बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई ब्रह्मानंद है तो वो गलत है, नहीं वो भी है लेकिन भक्ति योग उससे भी आगे, ये बात है। पढ़िए आगे यहाँ से इस अध्याय के प्रारंभ में। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता वह तो यह समझ जाना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावना रुक जाइए, तो देखिए ये आपके सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिल रहे हैं। कोई बोल सकता है प्रभु जी गीता जो है गीता के उपदेशों को कोई समझ क्यों नहीं पा रहा है, या मतलब समझ रहा है लेकिन नहीं समझता का मतलब है कि वो समझ तो रहा है लेकिन वो चल नहीं पा रहा है या स्वीकार नहीं कर पा रहा है। हमने कहा संशय अज्ञ और अश्रद्धाना, तो अश्रद्धाना की बात हो रही है यहाँ पे। उसको समझता है शास्त्र लेकिन वो पालन नहीं कर पाएगा क्योंकि श्रद्धा विहीन है वो, उसकी श्रद्धा नहीं है शास्त्र पर। फिर वो शास्त्रिक श्रद्धा की बात आ गई यहाँ पे। अगर दो को बोला नहीं नहीं वो तो बड़ा अच्छा भजन गाता है, हाँ भजन गा रहा है, सोशल मीडिया को देख के गा रहा है, तलक लगाया सोशल मीडिया को देख के लगाया है। सोशल मीडिया तो जो श्रद्धा आती है वो लौकिक श्रद्धा होती है, शास्त्रिक श्रद्धा नहीं है। सोशल मीडिया से कभी आपको शास्त्रीय श्रद्धा नहीं मिलने वाली है, समझ जाओ। 90-95% केसेस में। हाँ कोई सोचेगा शास्त्र बोल रहा है सोशल मीडिया में तो फिर आ सकती है, नहीं तो नहीं आएगी। अब आलिर वृंदावन को देख के सोचोगे मैं शास्त्रिक श्रद्धा है तो वो नहीं आने वाली, तो लौकिक श्रद्धा है ये टिकेगी नहीं। और कोई तो समझ ही नहीं पाता है, उसको समझता ही नहीं है। कितना उपदेश दो जो समझेगा, ये सब प्रभा जी बोलो समझो निपट मूर्ख है, और ज्यादा एनर्जी लगाना बेकार है, कोई फायदा नहीं। ये मतलब है। आगे पढ़िए। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। ये लाल अक्षर पढ़ लीजिए, लाल अक्षर वाला। अतः मनुष्य को Yes, बच्ची। अतः गीता में अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। रुक जाइए, प्रामाणिक गुरु रुकिए रुकिए। हे प्रभा जी हल दे रहे हैं, क्या करना चाहिए? सेवा करे और समर्पण कहाँ करना है? प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में। उसके पास जाना जो आपको गीता सिखाया, अन्य कोई शास्त्र का अध्ययन करे। पढ़ने का नहीं बोल रहे हैं, पढ़ने में और अध्ययन में बहुत अंतर होता है। पढ़ना तो रट्टू तोते की तरह पेज खत्म कर लिए, नहीं अध्ययन का बोला गया है। जैसे हमको भी मात्र कितने 80 से ऊपर क्लासेस हो गई हैं हमारी, वो चौथे श्लोक पे अटके हैं। जबकि हम भक्ति शास्त्री क्लास में मैं देता हूँ तो 1-2 घंटे में 20 श्लोक होते हैं। फिर आकाश प्रभु सही है गलत है? कम से कम जी प्रभु जी 20 श्लोक बिल्कुल कम से सही। कम 1-2 घंटे के सेशन में 20 श्लोक कवर। ये भक्ति विभव में दे रहा हूँ उसमें मैंने 40 किए 2 घंटे में 40 श्लोक। ऐसा ऐसा होता है। यहाँ तो हमारे 80 क्लासेस हो गई है इसको बोलते, क्योंकि वो हो रही पढ़ाई, वही हो रहा अध्ययन। तो अध्ययन करना चाहिए। और फिर प्रभा जी आगे बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, लाल अक्षर में लिखा सब इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है, और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता जिन्हें उन तो देख लीजिए, प्रामाणिक गुरु में कोई आकर भी परमेश्वर को उपदेश से विपथ हो सकता है, लेकिन जाना उसके पास चाहिए जो उस पद से विपथ नहीं हो। मतलब उसे पहले नॉलेज हो, नॉलेज ही नहीं तो विपथ हो नहीं है उसको पद से। तो पहले ठीक से नॉलेज मतलब पूर्ण ज्ञान हो, आंशिक ज्ञान तो हो सकता है, उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पिक्चर पूरी क्लियर होना चाहिए, एंड टू एंड नॉलेज होना चाहिए, शुरू से लेकर एंड तक। हर सिद्धांत के सभी पहलू पता होने चाहिए। कहाँ पर शास्त्रों में किस सिचुएशन में कंसिडरेशन दी गई है, कहाँ पर शास्त्रों में किस जगह आपात नियम बोला गया है, कहाँ पर शास्त्र में किस समय क्या बताया गया, एंड टू एंड नॉलेज चाहिए। तब तो वो गाइडेंस देगा, उसे खुद गाइडेंस नहीं, आप उससे पूछोगे तो क्या वो तो ही दे पाएगा।
जब तक उसको पता है। जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, आकाश में तरह तरह के पंछी हैं। अभी आकाश तो बहुत बड़ा व्याप्त है, लेकिन हर पंछी उतना ही उड़ पाएगा जितनी उसकी शक्ति है। बराबर है कि नहीं है? उससे ज्यादा उड़ नहीं पाएगा। कबूतर कितना उड़ेगा? कबूतर थोड़ी बात के बराबर उड़ सकता है। कबूतर कबूतर, मुर्गा कितना उड़ेगा? मुर्गा भी आकाश में एक पेड़ से दूसरे पेड़ में। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि वो कम उड़ रहे हैं, उनकी शक्ति कम है, ये समस्या नहीं। समस्या क्या है कि वो एक बार सोचते हैं कि बादल भी इतना ही है। यहाँ प्रॉब्लम यहाँ आती है। तो हर व्यक्ति उतना ही बोल पाएगा जितना कि उसको ज्ञान और विज्ञान दोनों है। वैसे बोलना ज्ञान विज्ञान दोनों से चाहिए, पर आजकल विज्ञान को तो लोग पूछते नहीं, ज्ञान पे ही बोलते हैं दमादम। क्योंकि पता पब्लिक तो मूर्ख है, विवेक तो है नहीं इनके पास। ये लोग तो जरा सी इन्फॉर्मेशन दो उससे ही प्रभावित हो जाते हैं, सोचते भी नहीं कि कहाँ से ली गई, कितनी प्रमाणिक है कितनी नहीं है। आगे पढ़िए। गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म आत्म क्या हुआ? आत्मश्लाघावश अन्यों से वास्तविक पथ से अ, विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकलाप दिव्य है। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। हाँ, तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली भाई इसमें। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पद का अनुसरण करना चाहिए। तो गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पद का अनुसरण करना चाहिए। कौन सा श्लोक है? 4.34। तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कहाँ करना है ये? ज्ञानिना तत्वदर्शिना। प्रपात जी क्या सुंदर लिख रहे हैं। तब क्या होगा? और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघावश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। किनसे सावधान रहना है? आत्मश्लाघा। कोई बताएगा इससे क्या समझ में आ रहा है आत्मश्लाघा से? आत्मश्लाघावश। यस, बोलिए शारदा माता जी। प्रभु जी अपनी प्रशंसा से, अपनी अपनी प्रशंसा। अपनी प्रशंसा नहीं, यहाँ पर ये इस संदर्भ में तो खैर नहीं है, लेकिन आपका प्रयास अच्छा है। हो आप आसपास ही, हो आप आसपास ही। आत्मश्लाघा का क्या मतलब है? यस। प्रभु CRC ZBD। प्रभु जी पर्सनल मोटिव। हाँ, पर्सनल एम्बिशन, माने हिंदी में बोलते हैं अपनी स्वयं की महत्वाकांक्षा। मैं, मेरा ग्रुप, मेरे लोग, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक है, जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना आ गई है, आप श्लाघा आ गया, अपनी निजी महत्वाकांक्षा आ गई है, तो वो पद से भ्रमित होगा ही होगा। वो गीता के नियमों के बाहर जाएगा ही जाएगा, वो गीता के नियमों को तोड़ेगा ही तोड़ेगा। क्योंकि पर्सनल एम्बिशन आ गया है वहां पे। फिर वो तरह तरह की बातें करेगा, इसके पास मत जाओ, उसके पास मत जाओ, तो बहुत सी चीजें, मत पढ़ो, वो मत पढ़ो। और फिर भी अगर हम लोग कर रहे हैं तो फिर वो देखिए, अगर नहीं सुन रहे तो फिर उसकी निंदा चालू करो। फिर भी नहीं सुन रहे तो उसे बदनाम कर दो, पर आदमी जाएगा ही नहीं। तो इसमें हुआ क्या? जो फॉलोअर थे उनका भी नुकसान हुआ, और जो उनको गाइड कर रहा है उसका भी नुकसान हुआ। दोनों जाएंगे खड्डे में। कितना क्लियर लिखते हैं प्रभुपाद जी, अद्भुत लिखते हैं प्रभुपाद जी, इसलिए प्रैक्टिकल आचार्य बोलते हैं। प्रभुपाद जी को सब पता आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, सब पता है प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी तो थे ना, वो त्रिकालदर्शी थे ना, भूत वर्तमान भविष्य देख लेते थे प्रभुपाद जी, भगवान की कृपा से। उनको सब पता 10,000 साल में क्या क्या होगा, मूवमेंट के अंदर क्या क्या होगा, सब वैसे उन्होंने लिख दिया है। ये जो गीता में जो पथ बताया है 4.34, उसका अनुगमन करो। और जो जो आप श्लाघा है, अति महत्वाकांक्षी लोग हैं। एक होते हैं महत्वाकांक्षी, एक होते हैं अति महत्वाकांक्षी, वो तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति भली गीता का ज्ञान दे भी रहा, लेकिन वो किसी भी हद तक गिर सकता है। किसी भी हद तक गिर सकता है वो। कुछ भी कर सकता है। हर वो चीज जो आप सोच सकते हो वो भी कर सकता है, जो चीज नहीं सोच सकते वो भी कर सकता है। ऐसे लोगों से प्रभा जी बोल रहे हैं, बड़ा सावधान रहो भाई डीलिंग को। जैसे मान लो कि सपेरा होता है ना, सपेरा। मान लो किसी घर में जब बारिश होती है तो घर में सांप निकल आता है, तो लोग सपेरों को फोन करके बुलाते हैं। सपेरा सांप को पकड़ने वाला दक्ष होता है। हालांकि वो दक्ष है,
फिर भी वो सांप को पकड़ने में बहुत सावधानी बरतता है, बहुत सावधान रहता है, क्योंकि जब पता जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, जिंदगी खत्म। जरा सा उसका दांत लग गया तो खत्म, माइन जाएगा। तो वैसे जो अति महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, वो भले ही गीता पे प्रवचन जरूर दे रहे हो या शास्त्र पे प्रवचन दो, जो कुछ भी वो भागवतम जो भी बोल रहे हो, लेकिन उनके अंदर वो अति महत्वाकांक्षा का अगर जहर है, जरा सा वो आपको डसेंगे, आप सोचोगे भक्ति में बड़ी प्रगति कर रहे हैं, वो कुछ उल्टा ही रहा है, वो जहर हमारे अंदर भी आ जाएगा। इसलिए उसे सावधान रहना है। फिर आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, निश्चित रूप से भगवान परम पुरुष है और कार्यकलाप दिव्य, जो उसे समझता है वह गीता का अध्ययन करते ही शुभारंभ से मुक्त होता जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति उदान तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्रील प्रभुपाद की जय। चौथा अध्याय पूर्ण हो गया। अभी 41-42 श्लोक आप मैंने बता दिया आपको, अगर पढ़ लेना, इसी से 5वां अध्याय चालू होगा। ठीक है, ये दो श्लोक 41 और 42 भगवान ने बोले, यहाँ अर्जुन का कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया है, तो वो कंफ्यूजन को अगले अध्याय में पूछेंगे, 5वें अध्याय के पहले श्लोक में। तो मैं अभी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये मैं एक बार और बताऊंगा आप लोगों को। तो प्रभुपाद जी ने कुल मिला के वही बात करी कि भैया यदि मनुष्य के अंदर संशय है तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएगा ज्यादा। ये तो क्लियर हो गया एकदम। और यदि है तो सोल्यूशन भी दिया भगवान ने कि आप ज्ञान की तलवार से क्या करो, तद्विधि परिपातेन परिपरश्चिन सेवया, गणिना तत्दर्शी के पास जाओ, उससे तीनों काम करो, तो उसकी कृपा से आपके संदेह मुक्त हो जाएंगे, और तब आप क्या होगा, आप योग में स्थित हो जाओ। तब आप योग में स्थित हो, योग में स्थित का मतलब है केवल ज्ञान ही नहीं रहेगा, अपितु विज्ञान भी हो जाए। और फिर जब सब कुछ हो गया है तो अपना कर्तव्य निभाओ, अर्थात युद्ध करो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म है युद्ध करना। ये बात है। खड़े हो जाओ अर्जुन, उत्तिष्ठ हो, युद्ध करो। तो भगवान अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं, युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, ये बात है। बल्ले विद्याभीषण बोलते हैं कि ज्ञान की तलवार के समान, ज्ञान की तलवार वैसी है जो ज्ञान रूपी गांठ को काट देती है। और श्री विश्वास ठाकुर अपनी टीका में बोलते हैं कि संशय की बात करते हैं, वो ज्ञान की बात नहीं करते, वो ये बोलते हैं कि संशय जो है, हाँ दोनों दोनों की बात कर रहे हैं, मिला जुला है, कि संशय केवल ज्ञान से जाता है। तो संशय को तुलना करते हैं शत्रु से, कि एक्चुअली भक्ति में हमारा कोई शत्रु तो हमारा खुद का अपना संशय है, संदेह की जो प्रवृत्ति है ना, डाउट रखना, वो हमारी भक्ति में बाधा बनता है। तो उपाय क्या, छित्वेना, योग्य व्यक्ति के पास जाओ, साधु के पास जाओ, उससे गीता का ज्ञान लो और अपने ज्ञान से संशय को दूर करो, और फिर अपने युद्ध में खड़े हो जाओ। तो हम सबको अपना अपना कुरुक्षेत्र भगवान ने सबको दिया, कुरुक्षेत्र केवल अर्जुन का नहीं था, हम सबको भगवान ने के कुरुक्षेत्र दिया हुआ है। गीता को अच्छे से समझो, पढ़ो, कूद पड़ो मैदान में, बिना हार जीत की परवाह किए, बिना हानि लाभ की परवाह किए, बिना मान सम्मान की परवाह किए, बिना प्रशंसा निंदा की परवाह की, कूद जाओ और लड़ो। चलो, हो गया, चैप्टर खत्म हो गया हमारा। हम्म, देखता हूँ आप लोगों ने क्या समझा। तो श्लोक में आपको शब्द दिख रहा है, 42वें श्लोक में ऊपर की लाइन पर, तस्मात् ज्ञानम संभूतम अधस्तम ज्ञान सनात्मना, ज्ञान से न बोलो। तो ज्ञान सेना का मतलब ये है कि हम्म, ज्ञान को तलवार बोला गया है। ठीक है, ज्ञान को, ज्ञान को इसे बोलते हैं रूपक देना, ज्ञान को जो रूपक दिया वो तलवार का रूपक दिया, या तलवार से तुलना की गई, ऐसा समझिए। तो ज्ञान की तुलना तलवार से क्यों की गई है, कौन उत्तर देगा हाथ उठा के, ऐसा इसको कौन समझाना चाहेगा। ज्ञान की तुलना तलवार से क्यों की गई है। रूपा जी ने पुस्तक लिखी, इसका नाम है ज्ञान की तलवार, बहुत छोटी पुस्तक थी। यस केडीडी। हरे कृष्ण प्रभु जी मैंने वो किताब तो नहीं पढ़ी है, बट मुझे जो समझ आ पा रहा है, ज्ञान को तलवार इसलिए क्या है, जैसे छोटी चीजों से इजीली कोई भी चीजें जल्दी से नहीं कटती है, बट तलवार से इजीली एक ही बार में अगर प्रेशर से कोई चीज जानी चाहे तो इजीली कट जाती है या फिर मर जाता है उससे ना।
तो ज्ञान भी जिस ऐसे ही है प्रभु जी, अगर आपको ज्ञान है किसी चीज का तो आप हर चीज का आंसर इजीली दे सकते हो और जवाब दे सकते हो, उस डाउट को दूर कर सकते हो प्रभु जी। ठीक है, काफी हद तक तो ठीक है। यस अमित गुप्ता जी। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ज्ञान की तलवार का यहाँ तात्पर्य ये है, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि ज्ञान की तलवार से यदि भगवान भी ये कहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर संशय हो गया है, डाउट्स आ गए हैं साधु गुरु कृष्ण के प्रति या शास्त्रों के प्रति, तो हम जो शास्त्र में भगवत गीता के द्वारा हम जान सकते हैं कि शास्त्र में क्या क्या, उससे हम ज्ञान से अपने जो मेरे मन में डाउट्स आए हैं उसको हम बिल्कुल क्लेरिफाई कर सकते, क्लियर कर सकते। इसी प्रकार अर्जुन जी को भी युद्ध क्षेत्र के युद्ध स्थल में बहुत सारे डाउट्स आ गए थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तरह तरह के उन्होंने मतलब क्या कहते हैं तर्क रखे भगवान के पास। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको डाउट्स कैसे क्लियर करे, भगवत गीता का ज्ञान दे। इसी प्रकार हमारे जीवन में कभी डाउट्स हैं तो साधु गुरु शास्त्र के पास जाकर अपने ज्ञान रूपी तलवार के जो भी डाउट्स, उसको अपने माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, प्रैक्टिकल आंसर है। यस सीआरसी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो इसमें मुझे समझ आ रहा है वो ये है, जैसे एक दुश्मन होता है तो दुश्मन की तुलना यहाँ पे अज्ञान से की गई है, क्योंकि अज्ञान से ही क्या होता है, अज्ञान से ही अश्रद्धा होती है। अज्ञान, जब ज्ञान नहीं होता किसी के बारे में तो उसमें श्रद्धा डेवलप होना बहुत मुश्किल होता है। जब श्रद्धा डेवलप होना, कभी श्रद्धा हो भी जाती है तो अज्ञान के कारण संशय होता है। तो उसमें जो ज्ञान रूपी तलवार है वो अज्ञान रूपी संशय को, अश्रद्धा को और अज्ञान को काट सकती है, तो इसलिए मैं ये दी। 100% परफेक्ट, यही बात है। देखिए, युद्ध क्षेत्र में तलवार का काम क्या है? शत्रु को काट देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा शत्रु कौन है? अज्ञान शत्रु है, ये मैंने बोला भी था ये बात। शत्रु अज्ञान है हमारी सारी प्रॉब्लम का। तो उसको क्या करना है? क्योंकि जिस प्रकार तलवार शत्रु को काट देती है, इस प्रकार ज्ञान अज्ञान को काट देता है। तो इसीलिए ज्ञान की तुलना तलवार से की गई। जिस प्रकार तलवार शत्रु को काट देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान सारे संशय को खत्म कर देता है। इसलिए बोलता है भगवान, ज्ञान रूपी तलवार से संशय को काटो। और फिर भगवान बोलते हैं योगा योगा मत योगा मतिष्ठ। तो वापस से नीचे की लाइन में दिख रहा है योगा मतिष्ठ 42, योगा मतिष्ठ भारता। तो योगा मतिष्ठ से क्या अर्थ है, कौन समझाना चाहेगा? थोड़ा संस्कृत चली गई इसमें, या फिर भी अगर आप देखोगे तो समझ पाओगे, अनुवाद भी पढ़ोगे तो समझ पाओगे। योगा मतिष्ठ से क्या अर्थ है? यस राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी मैं कोशिश करता हूँ। हम्म, प्रभु जी, यहाँ योग से तात्पर्य है प्रभु जी भक्ति योग से, कि भक्ति योग में स्थित होंगे तभी हम जो है वो अज्ञानता को दूर करेंगे प्रभु जी। करेक्ट, 100% करेक्ट, वंडरफुल, वो इसका मतलब था। अब तीसरा प्रश्न, ये श्लोक अर्जुन के लिए क्या निर्देश देता है? ये श्लोक अर्जुन के लिए क्या निर्देश देता है? बाकी के लोग सुन नहीं रहे क्या, या रुचिकर नहीं है? सोचा हमें तो पता है, क्या जरूरत है बोलने की हमें तो उत्तर पता है, ऐसा है क्या? और आज तो बहुत लोगों की वीडियोज ही ऑफ है। ठीक है, देखते हैं किस किसने हाथ उठाया। कितना हो गया? एक 5-7 मिनट है। यस सनिता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, प्रभु जी, इसमें अर्जुन के लिए निर्देश ये है कि अर्जुन ने जो संशय प्रकट किए थे, भ्रम प्रकट किए थे अज्ञानतावश, 5 कारण दिए थे आरंभ में कि मैं किस प्रकार अपने स्वजनों का वध करूं। तो यहाँ भगवान समझाते हैं कि तुम्हारे हृदय में जो भी अज्ञान के कारण संशय उठे थे उन्हें ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो और ज्ञान से युक्त होकर खड़े हो और युद्ध करो। करेक्ट, बिल्कुल सही। यस डॉक्टर नीता, आप भी कुछ कहना चाहोगे? मुझे माता जी जो बता रही थी ना, यही मैं भी कहना चाहती ये मतलब था कि अर्जुन, ज्ञान की तलवार से अपने संशय को खत्म करो और फिर युद्ध करो। ये भी बोलना है, युद्ध करके तैयार हो, ये बात थी। ठीक है,
आप सबका ध्यान पूर्वक सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने मैसेज डाला, मैं बहुत लेट हो गया, काफी व्यस्त था। अब तो पहले किसी का कोई प्रश्न तो होगा नहीं, है क्या किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस नरेश जी, दंडवत प्रणाम। कोई कमेंट किसी का, कुछ करना चाहे? कांता राधा जी, स्वागत है आपका। कहाँ चले गए थे आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप बोल रहे थे भक्ति में डाउट्स नहीं, संशय नहीं करना, तो कौन से डाउट संशय के बाद, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला कि संशय नहीं करना। आप ठीक से सुनो, नहीं बोला, संशय तो आएगा हमेशा। अच्छे साधक को ही संशय आएगा। जी संशय तो आया, और आना भी चाहिए भाई। जो पढ़ रहा है, जो ज्ञान ला, अब हम बचपन में जब पढ़ते थे क्लासेस, तो मन में प्रश्न नहीं आते थे हमारे। किसको, इसका मतलब क्या है? व्यक्ति गंभीर है, उसी को तो प्रश्न आ रहे, संशय तो आएंगे। लेकिन संशय को दूर करने की विधि है, वो है जी चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन से वस्तु। मैंने 2 क्लासेस दी हैं, आप बीच में आए नहीं होंगे शायद, लेकिन आपके जी प्रभु चैनल पे तो सब मिलेंगी आपको। 4.3 जी डेट वगैरह है, तो आपको मिलेंगी। इसमें सब में हेडिंग डायरेक्ट टाइटल गुरु की क्या योग्यता करके मैंने टाइटल डाला है उसमें, तो उसमें आप देखना। तो वो ये बात है, कुल मिलाकर आपके प्रश्न का उत्तर सारांश में है कि संशय भक्ति करोगे तो आएंगे, लेकिन उनको हमको गीता के ज्ञान से दूर कर लेना चाहिए। जी ठीक है, प्रभु ये जी बात है। प्रभु गीता का मतलब साधु, गुरु और शास्त्र तीनों होना चाहिए, अगर पूर्ण संशय से रहित होना है तो। ये बात जी ठीक है। और कोई? यस राकेश प्रभु। प्रभु जी, पहले भी हम लोगों ने एक अध्याय पढ़ा था, लेकिन इतने सतही तौर पे पढ़ा था। दिव्य ज्ञान को प्रभु जी आपने बहुत दिव्य तरीके से समझाया प्रभु जी, और हर शब्द, हर श्लोक और हर तात्पर्य को प्रभु जी बहुत ही बढ़िया से उसको क्लियर किया प्रभु जी। और ये इतना आसान नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था प्रभु जी, जो आपके माध्यम से हम लोगों के लिए आसान बना प्रभु जी। तो आपका हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो सही बोल रहा है आप। उसमें कर्मा फिलॉसफी पूरी दी गई है ना। किम कर्मा किम अकर्मेति कबू पत्र मोहिता, तो 2 क्लासेस ली थी हमने, 2 श्लोक लिए। तो बस यही प्रयास था मेरा। अभी तक वही मैं बोला ना, 80 क्लास कर चुके, 80 से ऊपर क्लास हो चुकी है हमारी। 84-85 से पूछे हैं, ठीक से याद नहीं आ रहा मेरा। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे फिर हम अध्याय 5 के साथ। तब तक के लिए आज्ञा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम, राम हरे हरे राम, राम, राम राम राम, राम, राम हरे हरे। हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे प्रभु जी, दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। साधक नाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद सभी को धन्यवाद।